फैसल खान से जुड़ी बड़ी खबर है। कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं अब इस पूरे मामले में 20 जून को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान ही बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि फैसल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसल खान को अंतरिम राहत प्रदान की गई है। कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन वहीं फैसल खान की मुश्किलें कम नहीं हुई। खान ग्लोबल स्टडीज में फायर सेफ्टी को लेकर मामला अब भी जारी है। विभाग ने उन्हें फायर सेफ्टी मामले में अनदेखी पर नोटिस जारी किया है। अगर तय समय पर कोचिंग में फायर सेफ्टी बहाल नहीं होती तो कोचिंग को सील भी किया जा सकता है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी, फैसल खान को कोर्ट से राहत। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी बात है कि फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लग गया है। देखिए, उनके वकील हैं हमारे साथ, अरविंद मवार जी हैं। हम इनसे बात करते हैं। मवार जी, क्या फैसला हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और क्या राहत मिली है? राहत मिली है, इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया गया है, अरेस्टिंग स्टे हो गई है उनकी। अब वो फ्री हैं, जहां चाहें आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोचिंग भी करवा सकते हैं, कहीं उनको रोकथाम नहीं है। ये कब तक के लिए इंटरिम राहत? टिल नेक्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर के डेट कब मिला है? अभी डेट फिलहाल हमको जानकारी नहीं, क्लर्क लोग लेके आएंगे तब पता लगेगा। देखिए, हमारे साथ ये फैजल खान के एडवोकेट थे अरविंद मवार जी, जिन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये राहत दी है फैजल खान को और इस राहत में ये कहा गया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है इंटरिम जमानत पर, तब तक के लिए नो कोरोसिव, यानी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। साथ में जो थाना है, थाना से डायरी कॉल फॉर किया गया है और अगली डेट में जब सुनवाई होगी तब तक पूरा डायरी चाहिए। और इस मामले की ही डायरी नहीं, इससे जो सिक्योरिटी गार्ड के अरेस्टिंग है उस मामले की भी डायरी मांगी गई है, ताकि कोर्ट को सहूलियत हो। और कोर्ट तब तक के लिए बहुत बड़ा अंतरिम राहत दिया है फैजल खान को। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बड़ी राहत जरूर फैसल खान को मिली है, लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, क्या है कि फैजल खान को आज पटना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नो कोरोसिव तो दे दिया है और नो कोरोसिव के बाद डेट भी दे दिया। 20 जून की तारीख तय की गई है जब इंटरिम जमानत पर फिर से सुनवाई होगी। यानी उससे पहले पुलिस से डायरी कॉल फॉर किया गया है। डायरी भी सबमिट करना है पुलिस को 20 तारीख से पहले, और उसी समय में जो उनके सिक्योरिटी की गिरफ्तारी है उस पर भी जो डायरी है, उस पर भी जो जांच प्रतिवेदन है, उसको भी कोर्ट ने मांगा है। और मैं आपको बता दूं प्रीति कि लगभग 20 से 25 मिनट तक पटना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये बहस हुई है और उस बहस के दौरान मैं मौजूद था। उनके वकील अरविंद मवार लगातार फैजल खान के पक्ष में अपनी दलीलें रख रहे थे, लेकिन जो सरकारी वकील थे, सरकारी पीपी थे, उन्होंने इस पर सवाल भी उठाया और कहा भी कि जो फैजल खान के सिक्योरिटी हैं, जिनका नाम प्रदीप कुमार है, प्रदीप कुमार के पिता की हत्या के बाद उनको उनकी सुरक्षा के लिए राइफल के लाइसेंस मुहैया कराई गई थी, लेकिन उसको लेकर के वो पटना आ गए और यहाँ पर भय और दहशत की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने तमाम चीजों को बहुत ही बारीकी से देखा और समझा, उसके बाद ये फैसला दिया कि अभी नो कोरोसिव रहेगा फैजल खान को, यानी फैजल खान की अभी गिरफ्तारी पर तत्काल कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकेगी। लेकिन 20 जून को जो इंटरिम फैसला आना है, या 20 जून की जो बहस है, उस बहस में जो भी फैसला आएगा उसके बाद यह तय हो पाएगा कि फैजल खान को अंतरिम राहत मिलती है या फिर उनको आगे की जमानत के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। प्रीति, बिल्कुल प्रशांत, एक बहुत बड़ी राहत जरूर है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें कि जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है, बेशक 20 जून का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये खबर भी आ रही है कि जो सेफ्टी मानक है, जिस तरीके से आग की खबरें लगातार दिल्ली से आई, दिल्ली के होटल में मालवीय नगर वाली खबर हो या फिर बिहार में मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग की खबर हो, उसके बाद अब ये भी बात सामने आ रही है कि
उनको लगातार नोटिस भी दिया जा रहा है। अगर 10 से 12 दिन के अंदर उन्होंने सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया, सुधार नहीं किया, तो कोचिंग सेंटर को सील भी किया जा सकता है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए प्रीति, फायर एंड सेफ्टी की जो डीजी हैं बिहार की शोभा ओहतकर, उन्होंने इससे पहले ही यह डिसीजन किया था जब दिल्ली में ये घटना घटी थी और होटल में 21 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हो गई अस्पताल में। उसके बाद बिहार के डीजी शोभा ओहतकर ने यह आदेश किया था और पूरे पटना ही नहीं पूरे बिहार में जो फायर सर्विसेज के लोग हैं उन्होंने फायर सेफ्टी शुरू कर दिया था, जिसमें बड़े कोचिंग हैं, बड़े अस्पताल हैं, बड़े प्रतिष्ठान हैं, बड़े कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ये तमाम जगहों की फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू हो गया था। इसी ऑडिट के दौरान जब पटना में 234 जगहों पर ऑडिट किया गया था तो उस ऑडिट में यह पाया गया जो खान ग्लोबल स्टडीज है वहां भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो है पूरे नहीं किए गए हैं। इतना ही नहीं, जो खान हॉस्पिटल है जो एनी बेसेंट रोड में है उसमें भी जो फायर नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं है। उसके बाद ही फायर सेफ्टी के जो अधिकारी हैं उन्होंने दोनों जगहों पर फैजल खान को नोटिस थमाया है और ये 10 दिनों की मोहलत दी है कि 10 दिनों में जो भी फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, जिसमें फायर का हौज होना चाहिए, जो आग से सुरक्षा के जितने उपाय हैं वो होने चाहिए, डबल गेट होना चाहिए जहां दमकल की बड़ी गाड़ियां पहुंच सके, वो व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर पालन नहीं होता है तो उनके खान के इंस्टीट्यूट को, उनके अस्पताल को खाली करा के उसे सील भी किया जा सकता है। ये फायर को लेकर के पटना पुलिस का जो पटना फायर सेफ्टी का जो बड़ा बयान था, कल उसको पटना के जिलाधिकारी ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है और जिलाधिकारी की तरफ से भी ये कहा गया है कि 10 दिनों का जो मोहलत दी गई है इसमें जिन भी इंस्टीट्यूट को और जिस भी हॉस्पिटल को या होटल्स को इसमें आइडेंटिफाइड किया गया है उन तमाम को अपने फायर नॉर्म्स को सुधारना होगा, अन्यथा उनके होटल, इंस्टीट्यूट, उनके हॉस्पिटल्स को सील कर दिया जाएगा। प्रीति, बिल्कुल प्रशांत, ये 2 मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं जो फैसल खान है उनकी मुश्किलें हम देख पा रहे हैं। लेकिन जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि कोर्ट से जरूर एक बड़ी राहत मिल गई है, ये कहे कि अब किसी भी तरह की 20 जून से पहले दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी फैसल खान पर। अब वो सीधे तौर पर लोगों के समक्ष खड़े हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। चूंकि कुछ दिनों से जिस तरीके से खबरें लगातार चल रही थी कि उनको आरोपी बनाया गया है, उनकी गिरफ्तारी की तलवार है, वो फरार चल रहे हैं। बिल्कुल प्रति, देखिए क्या है कि एसआईटी तक का गठन हो गया था और एसआईटी लगातार और डीआईयू पटना ये लगातार छापेमारी कर रही थी फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन इस बीच में ये बड़ी राहत है, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है, नो कोरोसिव दे दिया है, यानी पुलिस को साफ डायरेक्शन दे दिया गया है कि 20 जून तक, जब तक इस पर अंतरिम फैसला नहीं आता है, तब तक फैजल खान की ना तो गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही कोई दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है। और ऐसे में ये फैजल खान के लिए बहुत बड़ी राहत भी है, क्योंकि अब तक वो लगातार फरार चल रहे थे, पुलिस की टीम उनको खोज रही थी, लेकिन अब वो बाहर आ सकते हैं, अपने कोचिंग में जा सकते हैं, लोगों को, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सारी सुविधाएं उनको मिल गई है। लेकिन ये 20 जून तक के लिए है। 20 जून को जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले की फिर अगली सुनवाई होगी, उससे पहले जो कदमकुआ थाने की पुलिस और आईओ से जो डायरी कॉल फॉर किया गया है, जो पुलिस की डायरी आ जाएगी, उसको लेकर के सुनवाई होगी और उस सुनवाई में यह तय हो पाएगा कि पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजल खान को इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम जमानत उनको देती है या फिर नहीं देती है।